हम पे जो गुजरी है तुम क्या सुन पाओगे, हम पे जो गुजरी है तुम क्या सुन पाओगे, नादान सा दिल रखते हो रोने लग जाओगे। तो अभी जो ये आपका नादान सा दिल है इसको और मजबूत बनाना है और सक्सेस पा के दिखानी है, ठीक है। तो हम वीडियो की सीधा शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो 50 क्वेश्चन थे मैं करवा चुका हूं और उन सारी वीडियोस का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। हम लगातार बने हुए हैं, इस बार थोड़ा वीडियो लेट आया है, माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से। फिर आप कंटिन्यू लगातार आप लोगों के बीच में बना रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। 50 हमने यहाँ तक देख लिया था। निम्नलिखित में से किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं? तो ये राइट हो जाएगा मटर। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे और आज हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे 51 से। 51 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रयोग किए गए हैं? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रयोग किए गए हैं? ऑप्शन ए है दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी और इनमें से कोई नहीं। तो ये राइट आंसर के वजह लो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जालो। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की पीढ़ी में प्रयोग हुआ था, ठीक जी। तो राइट आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 52, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? उत्तराखंड पुलिस वाला जितने भी अभ्यर्थी छे ना, ध्यान देना कि कंप्यूटर का 5 से 7 क्वेश्चन आप लोगों को तो देखना था मिलल भाई, ठीक जी। तो कंप्यूटर पर भी एक एक नंबर बहुत मायने रख दें भाई। क्वेश्चन नंबर 52 छो, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए ची TCP, IP, SMTP, FTP, यह सभी। तो राइट आंसर को जालो ऑप्शन नंबर सी, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP को पूर्व फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर? तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। फाइल हम ट्रांसफर करन तो के माध्यम से करने, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक क्या चीज जे के माध्यम से हम क्या कर सकता, फाइल ट्रांसफर कर सकता कंप्यूटर में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 53, हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने करी? तो हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना ऑप्शन ए मालती देवी, बी टीका सिंह, सी हरगोविंद पंत और डी गोविंद बल्लभ पंत, ठीक। तो हैप्पी क्लब की संगठन की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट कर दिया इसने। एक राइट आंसर के वजह लो ऑप्शन नंबर डी, गोविंद बल्लभ पंत हैप्पी क्लब से जुड़े हुए, इन्होंने क्या करी? ये की स्थापना करी। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 44, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों उत्तराखंड जो चीज आंदोलन जितने भी हुए छा वे माँ जितने भी आंदोलन हुए वो सभी आंदोलन याद रखना। जब उत्तराखंड को निर्माण होने लगी छो और जो क्रांतिकारी छा जूनापुर बलिदान दिन छो, बहुत सारे में आंदोलन हुए, वो आंदोलन सारे पढ़ना आप लोगों, ठीक जी। एक दो क्वेश्चन वहाँ जरूर पूछे चला भाई। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 25 जून 1967, 25 जून 1968, 25 जून 1969 और 25 जून 1970। अब देखा एक सीक्वेंस में पूरा ऑप्शन देने से ताकि बच्चा के वजह कन्फ्यूज हो जाओ, ठीक है। आप लोग सभी जानता ये जो क्वेश्चन ची सॉरी ये जो क्वेश्चन पेपर ची ये पुराना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ची, ये सभी जो क्वेश्चन छिन दगड़ियों वो पूछा गया पहली बात ये अच्छी, ठीक जी। तो सारे क्वेश्चन के वजह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाला, ठीक जी। तो ये राइट आंसर क्या वजह लो? पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट वजह लो, 25 जून 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 55, डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? तो डोला पालकी आंदोलन क्या समुदाय से छ? अन्य पिछड़ा वर्ग, क्षत्रिय जाति, अनुसूचित जनजाति और डी दलित। तो डोला पालकी आंदोलन दलितों से संबंधित है, ठीक जी। डो से डोला पालकी, डो से दलित, इन भी आप याद कर सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी मतलब जो होता है एकदम से तुरंत याद नहीं होने, और बहुत सारे क्या हर कोई अभ्यर्थी होने एकदम से तुरंत याद कहते नहीं होने भाई, ठीक जी। कोई इतना बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक नहीं कोई एकदम से पढ़ लो कोई भी चीज़ तुरंत याद हो जालो। तो वैसे वो लोग क्या करता जो एक ही समय में याद रखता वो ट्रिक बनाता, ठीक जी। तो जन ट्रिक क्या बनाई डोला पाल की? तो दलित, समझेगिन। तो तब जो था वो जो लॉन्ग समय तक याद रखता दगड़ियों, वो क्या करता एक ट्रिक बनाना अपने दिमाग में, और तब वो लॉन्ग समय तक याद रखता। हम केवल इन पढ़ नहीं था कि डोला पाल के आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था, तो दलित, ठीक है। अगर हम दिमाग में ट्रिक लगा ली डोला पाल की, डोला पालकी और दलित मिल रहा है ना, दो से डोला और दो से दलित। तो अब ये हम तक कभी नहीं भूल सकता। मैं ये क्वेश्चन था कि डोला पालकी कभी भी दिखो लो, के भी क्वेश्चन में दिखो लो तो हम तुरंत एक आंसर मार सकता दलित। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 56,
निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई? ऑप्शन नंबर ए ची नैन सिंह रावत, बी गब्बर सिंह, सी माधो सिंह भंडारी, डी दरबान सिंह। तो राइट आंसर क्या बजा लो? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बजा लो, नैन सिंह रावत। नैन सिंह रावत दगड़ियों पंडित की उपाधि दी गई। ठीक जी, राइट आंसर क्या बजा को? नैन सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 57। खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? और है ऑप्शन नंबर ए गौरा देवी, बी वंदना शिवा, सी राधा बहन और डी बसंती देवी। तो राइट आंसर क्या बजा लो? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बजा लो, राधा बहन खीराकोट की महिलाओं के जो खनन विरोधी आंदोलन से दगड़ियों वे से जुड़ी है। ठीक जी, वे के जो नेतृत्व करी कैन करी? राधा बहन ने करी भाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था? तो कत्यूरी जो शासक था उत्तराखंड इतिहास में, वहीं के जो प्रथम सत्ता केंद्र छो वो कब छो? ऑप्शन नंबर ए जोशीमठ, बी कर्णप्रयाग, सी उत्तरकाशी, डी श्रीनगर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जोशीमठ। जोशीमठ का पढ़ दो चमोली में पढ़ दगड़ियों। और कत्यूरी शासकों को जो पहली जो सत्ता प्राप्त केंद्र छो ना वो जग वहाँ पर सत्ता बनाया। ठीक जी, वो जो केंद्र छो वो छो कक छो जोशीमठ में, और जोशीमठ का पढ़ दो चमोली डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? ठीक जी, तो बहुत सारा कुमाऊं जो शासक था वो अलग अलग शासनकाल छो, लेकिन एक शासक एमने छो जे शासनकाल दौरान तक क्या बोलवे कि वो एक जब शासन छो तो वो स्वर्णकाल शासन छो, यानी बहुत आनंदितमय शासन छो वे को। तो वो कुछ शासक छो? ऑप्शन नंबर ए ची सोमचंद, बी जगतचंद, सी लक्ष्मीचंद और डी बाज बहादुर चंद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जालो, जगतचंद। जगतचंद चंद्रवंश को शासक छो दगड़ियों, और वे के जो शासनकाल छो वे तय स्वर्णकाल के युग से नाम से प्रसिद्ध छो। ठीक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? मैं बार बार बोल दगड़ियों कि क्वेश्चन एक बार आराम से पढ़ना, दिमाग लगाओ समझना। कुमाऊं में बल गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त हुए के का नेतृत्व में हुए वे की बात करना चाहिए। ठीक जी, ऑप्शन नंबर ए भवानी शाह, बी कीर्ति शाह, सी जोगमल और डी फतेह शाह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बजा लो, जोगमल शाह। तो पहले जो गोरखों द्वारा भूमि बंदोबस्त हुए वो जोगमल शाह के नेतृत्व में हुए। ठीक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है? थारू हम अब देखा जब विवाह होनी तो बहुत सारी क्या होनी परंपरा होनी, रस्म होनी, है ना? बेदी होंदी और गाय दान होंदू, ये भी तो एक रस्म है ना, है ना? जयमाला होंदी, और जब बारात पहली बार क्या बोलते हैं गेट पर पहुंच दी तो वो रिबन कट वो भी तो एक रस्म है ना, है ना? पिठाई लग दी और वो क्या बैठक दिए जाने हर मेहमान था, वो भी क्या होंदी रस्म है। तो ये पूछने लगे चाहिए कि थारो जनजाति चाहिए और वो एक परंपरा की जो रस्म चाहिए वो नहीं चाहिए। अब कौन नहीं चाहिए? अब देखा ऑप्शन मेरी अपना पराया, बात कट्टी, चाला, पक्की पौड़ी। ठीक है, अब तो ये राइट आंसर क्या हो जा लो? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जा लो, पक्की पौड़ी। तो जो थारू जनजाति का आदिम छा वो क्या कर दगड़ियों बात पक्की नहीं कर छा। मैंने तो मैंने याद करी हो कि थारू जनजाति में जो विवाह रस्म है वो बात पक्की नहीं कर छा। तो पक्की पौड़ी, अब ये तो तुम कभी नहीं भूल सकता अपनी लाइफ में। पक्की पौड़ी वो बात नहीं करता छा, वो क्या कच कच्ची बात कर छा ब्यो करने की। बाकी अपना पराए वहाँ की रस्म छे, बात कट्टी वहाँ की रस्म छे और चाला भी वहाँ की रस्म छे। ब्यो की रस्म हुआ और चीज़ें रस्म ना समझा। ठीक जी, तो राइट आंसर क्या हो जा लो? पक्की पौड़ी क्या चाहिए? वहाँ की विवाह की रस्म नहीं चाहिए। ठीक जी, थारू जनजाति की जो विवाह की रस्म नीचे वो नीचे पक्की पौड़ी, यानी कि वो पक्की बात नहीं करचा। अब तुम इन दिमाग में सीधा बैठाया कि अगर एक क्वेश्चन बनता है पेपर में देखना तब मिलो लो तो तुम सीधा इन दिमाग बताया कि थारू जनजाति में ब्यो वंचा और सिप्पा की बात नहीं करछा भाई। ठीक है, थारू जनजाति में ब्यो वंचा और सिप्पा की बात नहीं करछा। तो पक्की पौड़ी पर सीधा आंसर मार दिया कि पक्की पौड़ी वो की विवाह की रस्म नीचे, बाकी अपने पराए छे, बात कट्टी छे और चाल छे। ठीक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है? धागुली, गोखले, पौंछी, मुरखली। अब धागुली आप लोग छोटे बच्चे देखे पढ़ना था, और गोखले भी, पौंछी भी, लेकिन मुरखली का पहनदी नाक में पड़ेंदी, मुरखली सॉरी मुरखली कान में पड़ेंदी। ठीक जी, तो राइट आंसर क्या हो जाए मुरखली। मुरखली का पहन कान में।
ठीक जी। और बाकी धागुली गोखले पहुंची यूँ तक क्या पढ़ने दगड़ियों हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 63। कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत कहलाता है। अब कृष्ण जन्माष्टमी कहता बोलन पहले दिमाग में वही चन अपूरो गड़बड़ शब्द याद वही चन जित कभी लोग वीडियो देखना चाहिए, अगर कोई भी शब्द किताब में दिखे हो तो वे की गड़बड़ तुम आई चेंदी, ठीक जी, ताकि तुम वे पर एलिमिनेट करके क्वेश्चन बना सकदन। कृष्ण जन्माष्टमी कहता बोलन व्रत, व्रत बोल ना कि आज मेरे व्रत ची भाई, कृष्ण जन्माष्टमी यानी व्रत के बाद बल लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है, कुमाऊं की बात करना चाहिए, ठीक जी। तो ए ची सयाना गीत, बी ठुलखीत, सी दूड़ा गीत, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर के जालू ठुलखीत। तो जब व्रत वन ना व्रत, तो व्रत बाद कुमाऊं क्षेत्र लोग क्या कर छा ठुलखीत गीत गाना छा, ठीक जी। तो राइट आंसर ठुलखीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 64। देवी धुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सहभाग नहीं करता है। अब देवी धुरा का पढ़ दो चंपावत में, वह एक प्रसिद्ध मेला वनो जेगनो जी बग्वाल मेला, ठीक जी। तो वे में बल कौन सहभाग नहीं कर दो, यानी को आदमी वे में शामिल नहीं होता, ठीक जी। लमगड़िया, चमयाल, लटवाल, वालिक। तो राइट आंसर के उजालू ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उजालू, जो लटवाल है ना वे में शामिल नहीं होता। अब देखा यू मैंने याद करना कि लमगड़िया भी होता, चमयाल भी होता और वालिक भी होता, लेकिन 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 लटवाल यानी लठ जिनके पास था वो शामिल नहीं होना चाहिए माँ, समझे कि नहीं। ये क्वेश्चन जब भी दिखो लो लठ जे मुछा, लठ यानी डंडा, जे मो भी डंडा दिखो छो तो वो क्या वन छा, वो ये बग्वाल मेला में शामिल नहीं वन छा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाए लटवाल। तो लटवाल दो क्या छा इस बग्वाल मेले में शामिल नहीं होते, यानी लठ वाले लोग जो हैं जिनके पास लठ था वो ये मेला में शामिल नहीं वन छा, क्लियर। तो ये अब तुम ये आंसर जो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता, लठ वाला लोग बग्वाल मेला में शामिल नहीं वन छा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 65। उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है। राहु मतलब राक्षस है ना। अब दिमाग में क्वेश्चन बताओ भाई, राहु मतलब राक्षस, ठीक जी। ऑप्शन नंबर ए डांग सेरा पैठानी, बी थलीसेन, सी रानीखेत, डी पाबो पौड़ी। तो राइट आंसर क्या हो डांग सेरा पैठानी, यू का पढ़ दो पौड़ी में, ठीक जी। तो पौड़ी में क्या होंगी राहु मंदिर से दगड़ियों डांग सेरा पैठानी पौड़ी में, ठीक जी। तो राइट आंसर क्या हो ऑप्शन नंबर ए हो जालो, ठीक जी। पौड़ी में पढ़ दो क्या ढंग से पैठानी जख क्या ची राव मंदिर ची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया। खरोष्टी, आर्मेयिक, ब्राह्मी, देवनागरी। तो राइट आंसर सी ब्राह्मी लिपि में अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया, ब्राह्मी लिपि में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुभाव नरेश की राजधानी श्रीनगर थी। सुभाव नरेश था, नरेश मानी राजा, सुभाव राजा था, उसकी राजधानी बल श्रीनगर थी। और क्या में उल्लेख चाहिए ये कि बात करना चाहिए कि एक राजा छो सुभाव नरेश, वे राजधानी से श्रीनगर, के ग्रंथ में लिखी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए रामायण, बी महाभारत, रघुवंश, ऋग्वेद। राइट आंसर बी महाभारत में ये उल्लेखित वही दगड़ियों कि सुभाव नरेश छो वे की राजधानी श्रीनगर है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। गढ़वाल ठाट कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए गोविंद प्रसाद घड़ियाल, दयानंद भोगड़ा, सदानंद कुकरेती, भैरवदत्त धूलिया। अब ठाट मतलब समझते हैं ऐसो आराम। देखो क्वेश्चन पहले समझने की ट्रिक बनाओ। गढ़वाली ठाट, गढ़वाली में ठाट कह कछा यानी ठाट मतलब ऐसो आराम, गढ़वाली में ऐसा आराम कह कछा सदानंद कुकरेती, ठीक जी। तो राइट आंसर क्या हो जालो ऑप्शन नंबर सी सदानंद कुकरेती गढ़वाली ठाट कहानी के लेखक हैं। अब जब भी क्वेश्चन दिखे लूँ आपन क्या करना सीधा सदानंद कुकरेती का ठाट था, तो क्या हो जालो गढ़वाली ठाट कहानी के लेखक कौन है, सदानंद कुकरेती, ठीक जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था। लोकरत्न पंत, गंगाधर उप्रेती, तारादत्त पांडे और शिव प्रसाद जबराल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लोकरत्न पंत। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि थे गुमानी, उनका वास्तविक नाम क्या छो लोकरत्न पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन सा एक वायु या सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है। अब देखा क्या चुनो कि वायु या सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, तो ये पहले याद वही चेंदू
कि सुसिर वाद्य यंत्र या वाद्य यंत्र वो हों दगड़ियों जो से हम फूक मार के बजाना, जिनको हम फूक मार के बजाते हैं ना वो क्या होना, सुसिर वाद्य यंत्र होना। अब जैसे भंकोरा फूक मार के बजाना, आप लोग देवताओं को मनाने लोग तो भंकोरा फूक मारे बजाना, रणसिंगा भी फूक मार के बजाना जब युद्ध होना ना, नागफनी भी। लेकिन राइट आंसर बिणाई। बिणाई क्या ची दगड़ियों, यू क्या ची एक अलग वाद्य यंत्र ची, लेकिन यू सुसिर वाद्य यंत्र में नहीं होना। ठीक ची, बिणाई भी छौत वाद्य यंत्र ची, ठीक जी, लेकिन यू सुसिर वाद्य यंत्र में नहीं होना। तो राइट आंसर क्या बजालो को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बजालो, बिणाई सुसिर वाद्य यंत्र नहीं आ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 71, चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए ची सेल स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री, साइमन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री, स्प्रिंग स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री और साउथम्पटन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी साइमन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री। चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में हुआ? तो साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री की प्रतिक्रिया में। ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 72 उत्तराखंड के पंचायत राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया? ठीक जी, महिलाओं पहले आरक्षण कति छो 30% छो, बाद में क्या हुई 50% बढ़ाई। तो कब बढ़ाई? 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में। सीक्वेंस में दिन है ताकि बच्चा कन्फ्यूज हो जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2008 में आरक्षण महिलाओं क्या करी 50% तक बढ़ा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 सन याद रखा हुआ में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना करी? ठीक जी, तो वनों के बेहतर प्रबंधन के लिए और कोई चीज़ स्थापना के लिए वन ताकि वह एक रख रखाव हो सके, है ना। तो वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने क्या करी 1854 में, वे में तो भारतीय सरकार छो नहीं छे, उत्तराखंड सरकार भी नहीं छे, ब्रिटिश सरकार रहे बोली के लिए 1864 की बात करना चाहिए। तो किस देश के विशेषज्ञ की मदद से वन विभाग की स्थापना हुई? तो जर्मनी। राइट आंसर क्या हो जालो, जर्मनी के जो विशेषज्ञ थे उनकी मदद ली गई और 1864 में वनों की बेहतर प्रबंधन के लिए क्या कर दिया गया? एक विभाग बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित, कितनी सीटें थी? ठीक जी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जालो 22। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में शामिल छो, यानी उत्तराखंड अलग निवेश हो, तब उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? बोल तो 22 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम है। अब दोगुनी ये क्वेश्चन नए तरीके से बनेगी भाई। ठीक जी, 75 क्वेश्चन जो आंसर देखा वो राइट आंसर क्या हो जालो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जालो। पहली बात ये थी क्या ची बोलूँ कि उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र की बात करना चाहिए पूर्णतः, यानी जो पर्वत एरिया में चाहिए वे में क्या करिए पूर्णतः स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम क्या हो जालो श्रीनगर। ठीक जी, प्रथम नगर। अब अगर ये पूछ दो कि नई नगर निगम को चाहिए तो गुप्त काशी। ठीक जी, उखी मठ गुप्त काशी नई नगर निगम बनी, तो वे कुन भी याद रखे भाई। ठीक जी, तो ये दगड़ियों आज क्वेश्चन 75 क्वेश्चन। अगले वीडियो भी बहुत जल्दी आप लोगों को समझ रख लो। और ये जो क्वेश्चन इस सीरीज हम पूरे करने पर लगे, आप लोग सब जानता कि जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से दगड़ियों मेरी कोशिश ये कि मैं आप लोगों का सम्मुख रख और ये में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग सेलेक्ट करें वो नोट्स बनाओ और भविष्य में यूँ क्वेश्चन था इम्प्लीमेंट करो। तरह तरह के एग्जाम आप लोग सब जानता यूके SSSC और यूके PSC बहुत सारे आगामी एग्जाम निकालने बोल, कुछ वो निकालने ग्रेजुएशन लेवल और 12वीं जो लेवल चाहिए वे के माध्यम से भी उन्होंने बहुत सारा एग्जाम निकालने बोलते। ठीक है, तब और तैयारी में जुड़े रहा और तैयारी एक न एक दिन खाली नहीं जान दगड़ियों। ठीक है, तो मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।